दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में नेशनल डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को CSR रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन CA दीनदयाल अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष साकार उपस्थित रहे और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज नेशनल डॉक्टर्स डे, सारे डॉक्टर को सम्मान करना और डॉक्टर भी सोसाइटी के लिए हेल्थ केयर करेंगे। और ये डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर माना जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बहुत अच्छे डॉक्टर थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आज मैं CSR द्वारा जो इंटीग्रेटेड वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके बहुत अच्छे होता है, लेकिन सभी जितने स्ट्रीम्स हैं सबको एक साथ एक दूसरे को विषय जानना ये भी होना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स व चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया और उनका आभार प्रकट किया। Professor in anesthesia at SGT Medical College, and one part of anesthesia is pain medicine. So because pain medicine is something which everybody suffers from, so I'm sure you also have some form of pain at some point. I also have it. People who are sitting for a long time in the offices also have some form of pain, whether it be back pain, neck pain. Somebody has a surgery, किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उसको पेन रहता है। तो जब ये पेन कम ड्यूरेशन का होता है, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन जब ये क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये 3 महीने से ज़्यादा चलने लग जाता है, उसके बाद एक लिमिटेशन आ जाती है मॉडर्न मेडिसिन में। तब हम लोग फेस करते हैं बैक टू बेसिक्स। हेलो एवरीवन, थैंक्स DD News for bringing me to this platform, and I wish every doctor a happy Doctor's Day. So basically what integration means, integration का literal हिंदी meaning है एकीकरण, and what we do in एकीकरण, and really I'm very thankful to आदरणीय नरेंद्र मोदी जी as well, that he has took everything on a single platform named as Ministry of Ayush. आयुष में उन्होंने आयुर्वेद, योगिक साइंसेज, यूनानी, सिद्धा, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं। सिमिलरली इस इंटीग्रेशन में वी हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एलोपैथी एज वेल। व्हाट वी ऑल आर डूइंग, सपोज एज माय प्रीवियस कलीग्स हैव टॉक्ड अबाउट क्रॉनिक पेन, इफ सपोज अ पेशेंट हैज कम टू अस, डॉक्टर साहब मेरे को कमर में पिछले 3 महीने से दर्द रहता है। अब उस दर्द का निवारण कई बार एलोपैथी के पास नहीं हो पाता। एक जो डॉक्टर पेशेंट है वो दवाई ले लेके इतना थक गया है कि उसको उस टाइम पे रिलीफ आ जाता है, बट क्या होता है कि जितने भी पेन किलर्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स किडनी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स ने एलोपैथी व आयुर्वेदा की जानकारी दी। LIC एजेंसी जस्ट लाइक अ बिजनेस, और LIC एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है। इसमें कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं होते हैं, और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो बहुत लो है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास होता है। जो भी 10th पास हैं वो LIC एजेंसी एज ए कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैम क्या होता है कि एक IRDA का एग्जाम होता है, वो एग्जाम हमें क्लियर करना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद हम अपने ब्रांच में एक एजेंसी कोड डेवलप करते हैं, और इसमें सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। जो LIC के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एजेंट्स जिनको हम रिक्रूट करते हैं वो सेल करते हैं, और उस प्रोडक्ट को सेल करने का बेनिफिट ये होता है कि इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो एक बार सेल करने के बाद लाइफ लॉन्ग बेनिफिट आता रहे। वो सिर्फ LIC एजेंसी है। सपोज मैंने आपको एक पॉलिसी सेल किया और उसका टर्म है 20 ईयर, उसका एनुअल प्रीमियम 1 लाख है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस एजेंट को 35% कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, एंड देयर आफ्टर सेकेंड और थर्ड ईयर जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 7.5% मिलता है, एंड अगेन 4th ईयर ऑनवर्ड्स जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी उसको 5% मिलता रहता है। First, I would like to speak about the opportunities. We have a lot of opportunities in chronic disease,
say, especially in skin disease, there are very good opportunities in homeopathy. Homeopathy can treat skin disease very well, and permanently cure may take place. And as far as chronic disease like asthma, like thyroid, like diabetes, like other diseases which are in allopathy we can manage only. Here we can treat them very well, and these are the opportunities. We have a lot of opportunities, and many research projects are undergoing to establish the evidence-based research in homeopathy, and it is proved that homeopathy works in the chronic disease also. Here for Doctor's Day, right? And being a doctor, I guess sitting here and talking about medicine is easy. But when you see on the patient side, patients who are actually suffering and trying to help them is most important. So we, being licensed practitioners, we're not going to talk about Rishi medicine. I'm not going to talk about Sanjeevani medicine. I'm not going to talk about antipsychotics, painkillers, or all the morphioids, opioids, the side effects of those medicines, the painkillers. We're going to talk about the medicines on the sidelines, which act as healers. आयुर्वेदिक शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों, तेलों और अन्य उपचारों का उपयोग किया जाता है जिससे कि शरीर को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।